संपत्ति, प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझने से पहले मुझे लगता है कि आपको ट्रांसफर और प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्ट के नाम पे ही ये दोनों शब्द आ रहे हैं, तो आपको अंतरण, ट्रांसफर और प्रॉपर्टी, संपत्ति के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। अगर इन दो टर्म को लेकर आप कंफ्यूज हैं तो आप यकीन मानिए कि पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पढ़ लेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 आप पढ़ भी लेंगे, पूरा सर चकराता रहेगा आपका पूरे एक्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों टर्म से एटलीस्ट वाकिफ रहेंगे। ट्रांसफर तो इस वीडियो में हम टर्म नहीं बता रहे हैं आपको। ये जो वीडियो का पर्पज है, इस वीडियो का पर्पज संपत्ति को पूरी डिटेलिंग आपको संपत्ति के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम इरफान है और मैं जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूं एज ए एकेडमिशियन। अगर आप इस जुडिशियल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर, चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है, इससे मना नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, कई बार आप चीज़ों को पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन आप समझा नहीं पाते हैं, या एक चीज़ आगे पढ़ते हैं, पीछे दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कि क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए संपत्ति किसे कहते हैं। अमूमन संपत्ति हम किसे कहते हैं? भाई जमीन है, प्लॉट है, लैंड है, बिल्डिंग है, कार है, बाइक है, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। लेकिन क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यहीं तक उसका हद है, एक्सटेंड यहीं तक है, इसी को संपत्ति कहा गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोर्स जो है, अगर आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे विजिट करिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कोर्स को हमारे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोट्स आपको मिलेंगे। हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो जाइए, सो दैट आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। संपत्ति की जहां तक बात है, देखिए एक ऐसी चीज, संपत्ति जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी चीज जिसको ओन किया जा सके, जिसको लिया जा सके, जिसके बारे में ये कहा जा सके कि यार मैं इस चीज का स्वामी हूं, इस चीज का ओनर हूं, तो वो जो चीज है ना, आप उसको कह दीजिए संपत्ति है। अब वो संपत्ति कितने प्रकार की हो सकती है, आगे इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। पहले आप संपत्ति का मतलब समझिए। संपत्ति का क्या नेचर होता है कि हम उसको उपभोग कर सकते हैं, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। वो चल संपत्ति हो सकती है, वो अचल संपत्ति हो सकती है। संपत्ति एक ऐसी चीज, जब हम कहते हैं ना कि भैया मिस्टर ए की संपत्ति है, तो हम मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मिस्टर ए, एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर ए उसका स्वामी है, ओनर है, यानी कि वो चीज उसका गुण ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई ओन कर सके, एक ऐसी चीज, तो उसको हम संपत्ति बोल देते हैं। जिसकी प्रॉपर्टी है, वो जो स्वामी है, उसके पास ये अधिकार होगा कि वो उस चीज को जैसे चाहे तैसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि राइट टू यूज होता है, राइट टू पजेस होता है, कब्जा करने का अधिकार होता है उस चीज पे, तो उसको हम संपत्ति कह देते हैं। ना सिर्फ इस्तेमाल करने का, बल्कि उस चीज को जैसे चाहे वो मिस्टर ए डिस्पोज भी कर सकता है। अगर मिस्टर ए चाहे किसी को गिफ्ट देना, दे सकता है। मिस्टर ए चाहे उस चीज को बेचना, बेच सकता है। मिस्टर ए चाहे अगर उस चीज को पट्टे पे रखना, पट्टे पे दे सकता है। मिस्टर ए चाहे उसको जला दे, फेंक दे, किसी भी तरीके से उसको मतलब हक होता है, ये अधिकार होता है, तो हम उसको कहते हैं हाँ भाई मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है। एक ऐसी चीज जिसको ओन ना किया जा सके, जिसका स्वामित्व कोई ये ना कह सके यार ये मेरी चीज है, तो वो चीज एक्चुअली संपत्ति नहीं कहा जा सकता। जैसे सूरज है, चांद है, हवा है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये मेरी संपत्ति है। हाँ ठीक है, उसको आप टायर में करके बेचते हो, ये अलग एक कॉन्सेप्ट है, बट हवा में एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो सबका है, वो किसी का नहीं है। तो ऐसी चीज जो सबका है, वो किसी का नहीं है, वो चीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको हम संपत्ति नहीं मानते हैं। अच्छा भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, संपत्ति क्यों पढ़े? अरे भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यही बातें चलेंगी ना कि ये संपत्ति है, आप इसको अंतरण कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, गिफ्ट में दे रहे हैं, मॉर्गेज पे दे रहे हैं, पट्टा पे चढ़ा रहे हैं, इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो समझ में तो आना चाहिए ना कि प्रॉपर्टी है क्या, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, किसको हम बेच सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो हम सेल भी नहीं कर सकते, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो हम मॉर्गेज पे भी नहीं चढ़ा सकते, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है पट्टे पे नहीं दे सकते, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है गिफ्ट में भी नहीं दे सकते, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पता तो चलना चाहिए प्रॉपर्टी किसे है, इसीलिए हम आपको आज ये बता रहे हैं। देखिए, खास बात यह है कि संपत्ति जो टर्म है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। आप इसको बेनामी ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं, वहां पे परिभाषा इसकी दी हुई है। ऐसे ही इमूवेबल की परिभाषा भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, तो लेकिन बहुत ही साफ लफ्जों में नहीं है, ढके हुए अंदाज में है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन वहां पे बस इतना बताया कि क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। खैर, हम अभी इसी पे स्टिक रहेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी के बारे में उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ आपको यही चीजें नहीं लेनी है कि हाँ कार है, प्लॉट है, बाइक है, टीवी है, बुक है, लैपटॉप है, यही सब संपत्ति नहीं है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अधिकारों को भी, हितों को भी संपत्ति के नजरिए से देखा गया है। आपको पढ़ाया जाएगा आगे, जैसे जैसे डेप्थ में मैं जाऊंगा, वीडियोस लाता रहूंगा। तो यानी कि साथ ही साथ ऐसी चीज जो भौतिक चीज है, जो फिजिकल चीज है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो धरती पे है, दिख रहा है, हमें टच कर सकते हैं, वो तो संपत्ति है ही है। साथ ही साथ कोई ऐसी चीज जो संपत्ति में कोई फायदा है, कोई बेनिफिट है, जैसे मैं रेंट पे अपनी बिल्डिंग है, मैंने किराए पे उसको चढ़ा रखा है। अब वो किराए लेने का अधिकार भी ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही दायरे में भी आएगा। इसको भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसको भी गवर्न करता है कि ये जो अधिकार है आपका रेंट वसूलने का, इसको भी संपत्ति के चश्मे से देखता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी आपको परेशान ज्यादा मत होइएगा, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं अब संपत्ति। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि एक ऐसी चीज जिसको ओन किया जा सके, जिसको पजेस किया जा सके, जिसको कंज्यूम किया जा सके, जो दिखने में लगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी आपको दिखने में लगता नहीं ना, आप उसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते आप, मतलब उसकी लेकिन वैल्यू होती है, उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग संपत्ति बोल देते हैं। जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, फ्रेंचाइज है ना जी। कोई सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो भी तो एक प्रॉपर्टी है ना, किसी की सॉफ्टवेयर बेचा जाता है, लोग खरीदते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू है। हाँ, ये अलग बात है कि वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका वजूद अलग एग्जिस्टेंस तो है, भौतिक रूप में एग्जिस्टेंस नहीं है, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हाँ उसकी वैल्यूएशन होती है, वैल्यू है उसकी कुछ, तो इसको भी संपत्ति के नजरिए से आप देख सकते हैं। अच्छा, हम अब आते हैं संपत्ति के प्रकार कितने होते हैं। देखिए भाई, चल संपत्ति अगर एक फिजिकल उस पे आप बांटेंगे कि भाई किसको कौन स्थिति बदल सकता है, कौन नहीं बदल सकता है, तो उस आधार पे आप कह सकते हैं चल संपत्ति, अचल संपत्ति, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, जिसका स्थान परिवर्तन हो सके, चेंज हो सके, उसका जो है उसकी जो स्टेट, उसकी स्थिति चेंज किया जा सके। जैसे कार है, बाइक है, लैपटॉप आज यहाँ है, उसको मूव कर सकते हो आप, जिसको मूव किया जा सके उसको चल संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति जिसको आप, जो स्थिर रहता है एक जगह पे, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, जैसे जमीन है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, ये सब अपार्टमेंट है, ये सब अचल संपत्ति के दायरे में आते हैं। अगर हम पोजीशन को लेके संपत्ति की बात करें तो तब भी आप दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं इसको। जैसे एक होता है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एक हो गया आपका क्वालिफाइड प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास वो संपत्ति है तो आप ही की है वो, अगर आप स्वामी हो तो आप ही की है, अब वो आपके कब्जे में है या नहीं है। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप मेरी है, तो लैपटॉप मेरी संपत्ति है, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। अब ये लैपटॉप मान लिया कल को फॉर द टाइम बिंग कोई उठा के लेके चला भी गया मेरे घर से, तब भी मेरा ही लैपटॉप है, स्वामित्व का ठप्पा जो है मेरा ही लगा है, मेरा ही लैपटॉप होगा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एक होता है क्वालिफाइड प्रॉपर्टी। क्वालिफाइड प्रॉपर्टी में ये होता है कि पोजीशन जब तक आपके हाथ में जब तक है वो चीज आपकी है, आपके हाथ से गई वो चीज, पोजीशन आपका हटा, स्वामित्व भी आपका हट गया, ओनरशिप भी आपका हट गया। जैसे जंगली जानवर होते हैं, कबूतर आपने पकड़ लिया तो आपका, कबूतर उड़ के भाग गया तो किसी और का, फिर किसी और के पास वो कबूतर चला गया तो वो उसका कबूतर हो गया, तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो जब तक पोजीशन है आपका, पोजीशन हटा, आपका जो है ओनरशिप वहां से चला गया, इसको हम क्वालिफाइड प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो टेंजिबल और इनटेंजिबल में भी आप कैटेगराइज कर सकते हो संपत्ति को, मूर्त और अमूर्त। तो आप जो मैंने चल अचल बताया, तो आप कह लीजिए कि हर टेंजिबल जो प्रॉपर्टी होती है या तो वो चल होगी या तो अचल होगी। इसी तरीके से इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टी होती है वो चल होगा, अचल तो इनटेंजिबल में कम ही आता है। अभी अब इसको मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप टेंजिबल में आइए। टेंजिबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको हम टच कर सके, देख सके, जिसका एग्जिस्टेंस फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो दिखने में लगता है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जमीन है, प्रॉपर्टी है ना, गाय भैंस, ये सब प्रॉपर्टी क्या है? देख सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन ये टेंजिबल प्रॉपर्टी होगी। एक होता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, अमूर्त। अनटेंजिबल में क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट में मैंने ऑलरेडी बताया, फ्रेंचाइज बताया, है ना। ये सब सारी चीजें अमूर्त प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती हैं। अगेन आप मूर्त को ना दो पार्ट में बांट सकते हो, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। मूर्त में भी जो दिखने में लगता है, दिखता है, टच कर सकते हो, उसमें भी चल होते हैं। चल मतलब जो मूव कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अचल मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अचल मतलब जो स्थिर होते हैं, जमीन, लैंड, बिल्डिंग। इसी तरीके से इनटेंजिबल में, अमूर्त में जब आप बात करते हैं, तो अमूर्त में जितने भी प्रॉपर्टीज आते हैं अमूमन उसको चल संपत्ति की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे आप कॉपीराइट की बात करोगे, पेटेंट की बात करोगे, तो चल है, हालांकि आपको दिखता नहीं, लेकिन हाँ मूवेबल में ही आप उसको रखिए। इनटेंजिबल, इमूवेबल अमूमन ना के बराबर होता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो इनटेंजिबल है, अमूर्त है, दिख नहीं रही है, लेकिन वो स्थिर है या अचल संपत्ति के दायरे में आती है। कोई ऐसे
चीज़ें नहीं है। तो आप जितने भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आप कह लो मूवेबल ही होते हैं सामान्यतः। कॉपीराइट को मूवेबल की कैटेगरी में रखा गया, इंटेंजिबल है मूवेबल है, पेटेंट है इमूवेबल है मूवेबल है, फ्रेंचाइज है इमूवेबल है, इंटेंजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट, जब किसी प्रॉपर्टी में हित आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, उससे कुछ बेनिफिट हो, वो भी प्रॉपर्टी के दायरे में रखा गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो कोई भी अचल संपत्ति से बेनिफिट अराइज हो रहा है, अचल संपत्ति की कैटेगरी में आता है। अचल संपत्ति से रिलेटेड आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो वहां पे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और दोबारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अच्छे अच्छे वीडियोस आपको ऐसे मिलते रहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।